भवति, कि किसके विचार से जो मानव होता है वो भाषा अधिग्रहण यंत्र के साथ जन्म लेता है। तो यह तान भाषा अधिगम है जो उनके भाषा अधिगम में सहायक होता है। ठीक है, बताओ किसके विचार से जो मानव होता है, यानी हम और आप लोग होते हैं, वो भाषा अधिग्रहण यंत्र के साथ पैदा होते हैं जो हमारे भाषा विकास में सहायक होता है। चलो भाई, वाइगोत्स्की नहीं, वाइगोत्स्की ने तो नहीं कहा, इन्होंने ब्लूम ने भी नहीं कहा, ये कहा था आपके नोम चोम्स्की ने। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, ये बड़े महत्वपूर्ण आपके भाषाविद है। ठीक, नोम चोम्स्की ने कहा था कि बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है। कैसी क्षमता होती है? बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है, बाई बर्थ एबिलिटी होती है। बिल्कुल सही कहा। देखिए, जब हम छोटे थे, मैं हूं चाहे आप लोग हो चाहे दुनिया का कोई भी आदमी हो, क्या हमें भाषा सीखने के लिए किसी चीज की जरूरत पड़ी? बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ी। जैसे जैसे हम बड़े होते गए, हमने अपनी फैमिली का क्या काम करा? अनुकरण करा, और हम अपने आप अपनी भाषा को सीख गए। जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया, लैंग्वेज एक्विजिशन, जब हम किसी भाषा को प्राकृतिक रूप से सीख लेते हैं तो क्या होता है? लैंग्वेज एक्विजिशन, यानी कि भाषा अर्जन होता है वो आपका। ठीक है, तो यही बात तो इसने कही। क्या बात कही? भाषा अधिग्रहण यानी कि भाषा अर्जन। जब किसी भाषा को बच्चा प्राकृतिक रूप से सीखा जाता है, तो ये वाली बात तो बिल्कुल सही गई। लेकिन इन्होंने कहा कि आपके और हमारे माइंड के अंदर एक डिवाइस होता है, उस डिवाइस का नाम है भाषा अधिग्रहण यंत्र, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है LAD, यानी लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, यानी कि भाषा अधिग्रहण यंत्र। ये हमारे माइंड के अंदर एक डिवाइस होता है जो हमारे माइंड के अंदर सार्वभौमिक व्याकरण का नियम बताता है। ठीक है, व्याकरण के नियमों को बताता है, जो हम जो भाषा सीखने के नियम में हमारी हेल्प करता है। ठीक है, यूनिवर्सल ग्रामर, यानी कि सार्वभौमिक व्याकरण भी लिख लो, सार्वभौमिक